राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर भगवान विष्णु को उनका सारा कार्यभार वापिस सौंप देते हैं। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 2025 में 4 नवंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए हम वैकुंठ चतुर्दशी की पूजन सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा के लिए हम एक चौकी लेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र, आप पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। फिर इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा साथ में की जाती है। तो आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आप वो ले सकते हैं। भगवान शिव का भी आपके पास जो स्वरूप है, फोटो, मूर्ति, वो ले सकते हैं। या आपके पास शिवलिंग है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम घी का एक दीपक लेंगे। वस्त्र स्वरूपी अर्पित करने के लिए कलावा, धूप, कपूर, तिलक करने के लिए हम रोली, हल्दी, अष्टगंध, चंदन और अक्षत लेंगे। इसके बाद हम अक्षत लेंगे। अक्षत आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले क्योंकि हम अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे। इसके लिए हम अक्षत लेंगे। हम पूजा के लिए माचिस लेंगे, जनेऊ लेंगे। उसके बाद दक्षिणा लेंगे। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूर्ण करती है तो दक्षिणा लेंगे। उसके बाद जो भी आपको पुष्प मिल जाए या आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो ले। हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हम कलश पीतल, तांबा, मिट्टी जो आपके पास हो आप वो कलश ले सकते हैं। उसके बाद आम या अशोक के 7 या 5 पल्लव लेंगे। कलश में डालने के लिए हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का लेंगे। फिर भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए धतूरा, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फूल और मदार का पत्ता आपको मिल जाता है तो वो लेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश के लिए दुर्वा लेंगे। उसके बाद हम तुलसी पत्र लेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को भी तुलसी अर्पित की जाती है। अगर आपको बेल पत्र मिल जाते हैं तो आप वो ले। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को भी बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। उसके बाद हम भोग के लिए मिठाई लेंगे, ऋतु फल लेंगे। जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं तो आप 14 दीपक ले। दीपक आप घी से, तेल से या तिल के तेल से जला सकते हैं। और 14 दीपकों का दान हम मध्य रात्रि में करते हैं। ये हमारी वैकुंठ चतुर्दशी की थोड़ी सी पूजन सामग्री थी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शंकर को तुलसी अर्पित की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन कर सकते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी पर जो 14 दीपकों का दान किया जाता है वो आपको मध्य रात्रि में करना है। राधे राधे।